हमारे साथ बीजेपी कोटे के मंत्री प्रेम कुमार जी हैं। सर, 28 तारीख को तो एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कब होगा और मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। आरजेडी कह रही है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, सो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द ही होगा और विभागों का बंटवारा जल्द कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ देर नहीं होगी जा करके। और अब है क्या कि अब एक अलायंस पार्टी है, जा करके मिलकर करना है, जा करके आपस में राय मशवरा करके कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा को जो बात की गई जा करके है, तो हम आशा करते हैं कि जल्दी ही मतलब इसका विस्तार भी किया जाएगा और जल्द ही विभागों का बंटवारा भी होगा। तो जीतन राम मांझी एनडीए में है। मांझी को मिलाकर उनकी पार्टी में 4 एमएलए हैं, बेटा उनके एमएलसी हैं। तो बेटे को तो मंत्री बना दिया गया, लेकिन मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारे विधायक हैं अनिल सिंह, उनको भी मंत्री बनाया जाए। ऐसा नहीं होगा तो मेरे साथ अन्याय होगा। वो निशाना साध रहे हैं निर्दलीय सुमित सिंह पर, जिनको मंत्री बनाया गया। वो कह रहे हैं वो तो निर्दलीय हैं, उनको पहले भी मंत्री बनाया गया और मनचाहा विभाग दिया गया, सो इस बार फिर उनको मनचाहा विभाग मिलेगा। सो हमारा एक और मंत्री बने हमारी पार्टी से, सो हम तो सीएम का ऑफर ठुकरा दिया। हमको महागठबंधन सीएम बनाने का ऑफर दे रहा था। एनडीए गठबंधन जो हमारा है, मिल बैठकर इन सारों बातों का समाधान कर लिया जाएगा और आशा करते हैं इसका समाधान होगा। और लोकतंत्र है, सबको अपने बातों को कहने का अधिकार जा करके है। लेकिन अब संवाद के माध्यम से बैठ करके मिल करके एनडीए नेता बैठेंगे। हमें विश्वास है कि सारे बातों का समाधान किया जाएगा। पहले भी देखा होगा आपने, सरकार में एनडीए में हम लोग थे जाकर के, कहीं दिक्कत नहीं हुई जाकर के। 2005, 2010, आगे 2017 में जाकर के, फिर 20 में, तो लगातार हम मिलकर काम किए हैं और आगे मिलकर हम काम करेंगे। इस सारी बातें जो आ रही है उसका जल्दी ही पटाक्षेप होगा। सर, स्पीकर जो हैं अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के हैं। एनडीए के विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा था विधानसभा सचिव को, लेकिन अब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। और तेजस्वी कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है कि 12 को बहुमत साबित करना है नीतीश को, सो उस दिन बड़ा खेला होगा। कोई खेला होने वाला नहीं है। अब तो मैं तो कहूँगा नैतिकता के आधार पर जो अपने विधानसभा अध्यक्ष हैं माननीय अध्यक्ष महोदय को इस्तीफा करना चाहिए जाकर के। यदि नहीं करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। अब सरकार बदल गई जा करके है, अब एनडीए सरकार बन गई है, स्वाभाविक एनडीए का अध्यक्ष बनेंगे विधानसभा का जाकर के। उनको स्वयं त्यागपत्र करना चाहिए। यदि नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उनको नोटिस भी दिया जाकर के अविश्वास प्रस्ताव का हम पेश करेंगे जाकर के, और तुमको छोड़ना पड़ेगा। उपाध्यक्ष के फिर अध्यक्षता में माने इस बातों को देखा जाएगा कि बहुमत किधर जा कर के है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो विश्वास मत प्राप्त हमें करना है जाकर के हम प्राप्त करेंगे जा कर के। और माननीय अध्यक्ष जो बिहार विधानसभा है वो स्वयं त्यागपत्र कर देना चाहिए। नहीं करते हैं तो फिर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तो हटाए जाएंगे। अच्छा सर, आरजेडी की तरफ से बार बार बयानबाजी हो रहा है कि खेला कर देंगे। उधर अखिलेश सिंह हैं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि मांझी हम लोग के साथ हैं तो सीएम बना देंगे। तो क्या अपने मकसद में कुछ सफलता मिलेगी राजद को, या सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है? ये जनता को पूरी तरह गुमराह करने की बात जा करके है, उनकी बातों में दम नहीं जा करके है। एनडीए एकजुट है जा करके, और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत नहीं जा करके है। कोई खेला होने वाला है नहीं, अब खेला ख़त्म हो गया है। अब नई पारी की शुरुआत हो गई है। एनडीए गठबंधन 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में भाजपा, हम और अपना लोजपा मिलकर सरकार को चलाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप तो बहुत अनुभवी नेता हैं, फिर से आपको मंत्री बनाया गया है, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? बिहार में कानून का राज बना रहे, बिहार का विकास तेज़ी से हो, और बिहार के लिए एक अच्छा अवसर है। फिर से एनडीए सरकार बहाल हो गई जा करके है। 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को दिया था, जनादेश दिया था, उसी आधार पर सरकार हम चला रहे थे। कि विगत के दिनों में कई कारणों से हम अलग हो गए थे, कि फिर से हम यदि एनडीए बहाल हो गया है, इसका लोगों ने स्वागत किया है। जनता में कार्यकर्ताओं का उत्साह है। नेचुरल अलायंस हमारा जा करके है। तो आने वाले समय में हम मिलकर काम करेंगे जा करके, और कोई खेला होने वाला है नहीं, खेला ख़त्म हो गया है। अब हम खेला हम लोग करने जा रहे हैं आने वाले समय में। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में हम 2/3 बहुमत से केंद्र में सरकार हमारी बनेगी। और बिहार में पिछले बार हमारा एनडीए लाइन जब था तो 40 में 39 में विजयी हुए थे, 1 पर हारे थे किशनगंज में। इस बार हमारा दावा है कि एनडीए गठबंधन
40 पे विजयी होगा। नरेंद्र भाई मोदी प्रचंड बहुमत सरकार बनाएंगे जाकर के, और इंडिया गठबंधन जो है वो बिहार में 0 पर आउट होगा। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए हमारे साथ बीजेपी कोटे के मंत्री प्रेम कुमार। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार सिंह के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।